तो बच्चों जैसा कि आपको बताया कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये हमारा टॉपिक का नाम है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी बुक में क्या क्या है। चैप्टर 17, इसमें सबसे पहले हमें ऑप्टिकल फाइबर का पता होना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ये ग्लास या प्लास्टिक के बने हुए छोटे छोटे थ्रेड्स हैं। इसकी वजह अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक कोर है और एक क्लैडिंग। कोर बच्चों जो इसका मिड पार्ट है वो कहलाता है, जबकि क्लैडिंग जो इर्द गिर्द लेयर होती है उसे कहते हैं। कोर कंपैरेटिवली थिक होता है एज कंपेयर टू क्लैडिंग के। कोर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लैडिंग के। जो हमारी बुक में है कोर और क्लैडिंग, उसमें कोर है 1.53 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जबकि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 है। तो लाइट एंटर होती है कोर यानी कि डेंसर मीडियम में और जाती है रेयर मीडियम यानी कि क्लैडिंग की तरफ। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कोर क्लैडिंग की बाउंड्री पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तो फिर क्या होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इनटू द डेंसर मीडियम। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और लाइट जो है वो ट्रैवल करती रहेगी थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें जैसा कि अभी आपको बताया कि लाइट जो है वो एंटर कहाँ से होती है? कोर से। और क्या होगा कि अगर वही जो बेसिक कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से तो लाइट जो है वो इसी तरह ट्रैवल करती रहेगी ऑप्टिकल फाइबर से, नहीं तो सिग्नल लॉस हो जाएगा। फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस में बच्चे ये है कि ये हाई डेटा रेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस भेज सकती है। इससे पहले कॉपर वायर को यूज़ किया जाता था, तो जितना जो है वो कह लें कि 1 सेंटीमीटर डायामीटर की कॉपर वायर काम करती है, उससे ज़्यादा काम 1 मिलीमीटर डायामीटर के जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कर सकती है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें सिग्नल लॉस भी उसकी अल्ट्रा प्योरिटी की वजह से कम होता है। तो इस वजह से उसका जब कॉपर वायर में ज़्यादा डिस्टेंस हो तो सिग्नल लॉस जो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑप्टिकल फाइबर। तो इसकी ऑप्टिकल फाइबर के अगर एडवांटेजेस में देखें तो क्या क्या होते हैं? एक तो इसकी बैंड विड्थ यानी कि सिग्नल्स को सेंड एबिलिटी ज़्यादा है, और दूसरी क्या है कि ये ज़्यादा मतलब सिग्नल्स को ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में भेज सकती है, जबकि कॉपर वायर में जो बैंड विड्थ भी, जो सिग्नल सेंड करने की एबिलिटी भी कम है और उसमें सिग्नल लॉस भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन उतनी क्लियर नहीं होती जितनी कि ऑप्टिकल फाइबर में हमें मिल सकती है। और बच्चों इसके लास्ट पार्ट में वो ये बताता है कि सिंगल मोड और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या होता है। तो सिंगल मोड में नाम से ही ज़ाहिर है ये बहुत ही थिन होता है और इसमें जस्ट हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल कलर वाली लाइट जो है वो यूज़ करती हैं। मल्टी मोड जो है वो उसमें हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं। इसमें अब आपको पता है जब वाइट लाइट एंटर होगी तो वाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स पर कंसिस्ट करती है। इस वजह से हर जो कलर है वो डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेवलेंथ डिफरेंट कलर जो पाथ है वो अडॉप्ट करता है। तो लाइट जो है मतलब बहुत ज़्यादा जितनी वो कह लें कि डिफरेंट पाथ अडॉप्ट करती है डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ, तो ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मल्टीपल मोड या फिर मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। क्योंकि लाइट मल्टी मोड में डिस्पर्स हो जाती है, उसकी डिस्पर्शन हो जाती है, इस वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसे यूज़ नहीं किया जाता और इसे रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज के टॉपिक में बच्चे इतना ही, पढ़ के देख लीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।